हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, तो आज हम जानेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और स्टेटिव वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है, स्टेटिव वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज किया जाता है, राइट। इनको हम कॉन्टिन्यूअस की जगह पर इंडेफिनिट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे जो आज हम सीखने वाले हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती हैं। इवन दो हमारे सेंटेंस में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनमें कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता है। इनकी जगह पर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इनडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं ये अपीयर, प्रतीत होना, लगना, बिलीव विश्वास करना, कॉन्टेन किसी चीज में भरना, मात्रा होना, कॉस्ट कीमत होना, डिजायर इच्छा करना, डिसलाइक पसंद ना करना, डाउट संदेह करना, फील महसूस करना, फॉरगेट भूल जाना, हियर सुनना, हेट घृणा करना, नो जानना, लाइक पसंद करना, लव प्रेम करना, ओन रखना, अधिकार होना, परसीव महसूस करना, प्रीफर पसंद करना, रिमेंबर याद करना, सी देखना, स्मेल सुगंध लेना, टेस्ट चखना, स्वाद थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना, वांट चाहना और विश इच्छा करना। तो ये सारी जो वर्ब्स होती हैं स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। कारण मैं आपको बता चुका हूं, इन्हें स्टेटिव वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। इवन कि हमारे सेंटेंस में रहा है, रही है होगा तब भी ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे अपीयर और सीम हैं, इनके बाद में हम टू बी का यूज करते हैं। अपीयर और सीम के बाद में इसका टू बी का यूज किया जाता है। जैसे वह अनुभवी व्यक्ति लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ही सीम्स टू बी एन एक्सपीरियंस्ड मैन, राइट। अब यहां पर जो है क्या करना था, देखो रहा है या रहा है, और हमने सीखा क्या, जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं होता है, या रहा था, रही थी, रहे थे होते, कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन यहाँ रहा है और वर्ब कौन सी आ रही है, लगना, प्रतीत होना, लगना, अपीयर या सीम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है इसलिए सीम्स हो गया, पास्ट होता तो सीम्ड हो जाता, ठीक है। और जहां पर अपीयर और सीम होता है वहां पर टू बी का यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। वर्ब्स जैसे लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, इनके तुरंत बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का, विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आम मीठा लग रहा है, ठीक है। आम मीठा लग रहा है, दिख रहा है, कैसे, हमने देखा, देखने से थोड़े मीठा लगेगा, जब हम उसे टेस्ट करेंगे तब जो है मीठा और खट्टा हमें प्रतीत होगा, राइट। तो टेस्ट करना यानी उसका स्वाद लेना, चखना, तो क्या हो जाएगा, मैंगो
सॉरी, टेस्ट्स स्वीट। अभी आपको बताया एज पर द रूल, जब वहां पर वर्ब लुक, टेस्ट और स्मेल हो, वहां पर क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। रहा है यानी प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहां पर टेस्ट्स हो जाएगा, राइट। अब कई बार जो है परीक्षा देने के अर्थ में जब आईपीयर का यूज होता है, वहां पर आईपीयर का आईपीयरिंग हो सकता है, हो जाता है। जैसे वह इस वर्ष परीक्षा में आ रहा है, अपीयर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज अपीयरिंग, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इस वर्ष, दिस ईयर। ही इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि तमाम सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे स्टेटिव वर्ब्स का यूज है। स्टेटिव वर्ब्स को अच्छे से समझने के लिए अब हम कुछ वाक्यों का ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से हमारे समझ में ये स्टेटिव वर्ब्स अच्छे से आ जाएंगे। आइए, रमन अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है या होता है, तो क्या हो जाएगा, रमन अपीयर्स, या सीम्स भी कर सकते हो और लुक्स भी कर सकते हो, टू बी अ गुड बॉय। इस तरह से बनाओगे, रमन सीम्स या अपीयर्स टू बी अ गुड बॉय। रमन अच्छा लड़का लगता है या लग रहा है। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, नहीं आता है, यानी मुझे आई डू नॉट लाइक योर वर्क। यहां पर अगर हम कर देंगे आई एम नॉट लाइकिंग योर वर्क, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उसे इंडेफिनिट फॉर्म में यूज करते हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ डू डज का यूज हो रहा है प्रेजेंट में, और पास्ट में डिड का यूज हो सकता है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू हियर मी, डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, डू यू हियर मी। मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा था, मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा था, तो आई सॉ, या आई कुड सी, ऐसे भी हो सकता है, आई सॉ या आई कुड सी someone at the door. I could see someone at the door, या I saw someone at the door. This is the correct answer. वो प्रसन्न लग रहा है, एक ओके, लग रहा था, तो he, वह he looked happy, ऐसे हो सकता है। He seemed happy, he appeared to be happy। इस तरह से मुझे गर्मी लग रही है, I feel लगना, महसूस होना, hot, I feel hot today, मुझे आज गर्मी लग रही है। मैं सोच रहा हूं कि मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूं, क्या थिंक कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक आई मस्ट, यहां दैट भी लगा सकते हो, आई थिंक आई मस्ट
गो देयर, ऐसे भी हो सकता है। आई थिंक आई मस्ट गो देयर, आई थिंक दैट आई मस्ट गो देयर। की लगा है तो यहाँ कॉमा हटा के हम दैट भी कर सकते हैं, सही हो जाएगा। आई थिंक दैट आई मस्ट गो देयर, इस तरह से इनका ट्रांसलेशन होगा। इस गुलाब की खुशबू अच्छी लग रही है, स्मेल। गुलाब की खुशबू क्या अच्छी कैसे लगी, हमने टेस्ट तो किया नहीं, स्मेल किया, तो क्या हो जाएगा, अच्छा लगना, स्वीट, गुड, तो क्या हो जाएगा, दिस रोज स्मेल्स स्वीट, इस तरह से दिस रोज स्मेल्स स्वीट, यह गुलाब की, इस गुलाब की खुशबू अच्छी लग रही है। वह आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा था, नहीं रहा था यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट understand your feelings, राइट। यह कपड़ा मुलायम नहीं लग रहा है, लगना, तो क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ डज नॉट look soft, this cloth does not look soft, this cloth does not seem to be soft, ओके, इस तरह से हो सकता है। तो अब आइए देख लेते हैं। देखो appears और seems ये स्टेटिव वर्ब हैं, यहाँ like स्टेटिव वर्ब है, here स्टेटिव वर्ब है, ओके, see या saw स्टेटिव वर्ब है, looked स्टेटिव वर्ब है, feel स्टेटिव वर्ब है, think स्टेटिव वर्ब है, smell इज ऑल्सो एन, स्मेल भी स्टेटिव वर्ब है, अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब है और लुक स्टेटिव वर्ब है। तो इस तरह से जब हम समझेंगे तो हम सारे स्टेटिव वर्ब्स को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आएगा, आप अच्छे से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर पाओगे, बोल पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज ये वीडियो देख लिया है अब आपने यहाँ तक, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए।